नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज का सवाल बड़ा कॉन्फिडेंस से भरा है। एक फ्रेंड ने पूछा है कि भूत प्रेत तो होते हैं, इसको झुटकारिए मत। मैंने पहले किसी वीडियो में कहा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है भूत प्रेतों से। तो उन्होंने मुझसे कहा स्पेशली कि मेरे पास प्रूफ है कि भूत प्रेत होते हैं। अब ये बताइए उनको डील कैसे किया जाए, उनको ओवरकम कैसे किया जाए, और ख़ास तौर से तब जब वो आपके अपने ही प्रियजन हो, जिनको आप जानते हो। बल्कि उनका ये कहना है कि उनके ही घर के किसी मेंबर ने उनके ऊपर कोई ऐसा भूत प्रेत कर दिया जिसकी वजह से उनको फिज़िकल सिम्टम्स आना शुरू हो गए। मतलब तकलीफ़ें, सर में दर्द होना, उल्टी जैसा होना या कोई और सिम्टम होना शुरू हो गया। और वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, और एक नहीं कई डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स उनको ठीक नहीं कर पाए। फिर फाइनली वो एक ऐसे इंसान के पास गए जो भूत भगाता है, और उसने पूरी प्रॉमिस के साथ इनको वादा किया कि मैं ठीक कर दूंगा, और उसने ठीक भी कर दिया। अब दिक्कत ये है कि जिस इंसान ने इनके ऊपर भूत किया था, उस आदमी ने बताया वो उनके ही घर का बंदा है, उसको छोड़ भी नहीं सकते और उसके साथ भी नहीं रह सकते। क्योंकि जो आदमी इतना हद तक जा सकता है कि किसी के ऊपर जादू टोना करके, भूत प्रेत करके उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करें? इसको बीमारी की तरह ट्रीट करें, एकदम बीमारी की तरह। इसको समझें कि शरीर की तो होती हैं बीमारियां, लेकिन मन की होती हैं परेशानियां, और इसको मन की बीमारी मान के चलिए। इनफैक्ट जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो इसको मन की बीमारी ही मान के चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं उनसे फ़र्क अपना विचार रखता हूँ साइकेट्रिस्ट से, और यहाँ तक कि जो भूत प्रेत मानते हैं और उसको भगाते हैं उनसे भी मेरा विचार थोड़ा अलग है। क्योंकि मेरे देखे हम सब के अंदर में ईश्वर है, भगवान है। और अगर हम में से कोई इंसान मर के भूत बनता है, क्योंकि इन भाई साहब का कहना है कि बहुत से, उन्होंने लिस्ट दिया था मुझे रेलवे स्टेशंस के, कि फ़लाँ फ़लाँ इन सभी रेलवे स्टेशंस पे भूत प्रेत पाए जाते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, उन्होंने पाताल पानी खंडवा के बारे में बताया है, वहाँ पर भूत पाया जाता है। सुहागपुर एमपी में बताया, पड़ो रेलवे स्टेशन, पता कहाँ से लिस्ट लाए पता नहीं। और लुधियाना में, एमजी रोड मेट्रो स्टेशन दिल्ली में, नैनी इलाहाबाद में, मैं तो इलाहाबाद में था, मुझे तो कभी मिले नहीं भूत। और रविंद्र सरोवर बंगाल में, इन सभी रेलवे स्टेशन पे उनके हिसाब से भूत पाए जाते हैं, और इसके उनके पास बाकायदा प्रूफ है। क्योंकि अगर भूत है तो उनका नेचर कैसा है? क्योंकि हम में से बहुत से लोग, इंटेलिजेंट लोग, ये मानते हैं, बल्कि ये जानते हैं कि भूत प्रेत नहीं होता, और हम ही में से बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि होता है। चलिए इस वीडियो के लिए मान लेते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, रियल होते हैं, और वो हमारे ऊपर असर भी डाल सकते हैं, हमको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और बहुत बार हमको फ़ायदा भी कर सकते हैं। तो उनका नेचर कैसा होता है, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, और कैसे उनसे बचा जाए या उनकी मदद ली जाए, राइट? अगर कोई दुनिया में भूत है और वो हमारे ऊपर असर कर पा रहा है, तो ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन। हम सबके शरीर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, या तो बीमारी से लड़ने की क्षमता बोलते हैं उसको। और वो सिस्टम ऑलमोस्ट बुलेट प्रूफ सिस्टम है। अगर कोई गोली मारता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट आपको बचाता है, वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, क्योंकि उसका मेकअप, उसका स्ट्रक्चर ये फिजिकल बॉडी नहीं बनाती है। उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है हमारी मॉलिकुलर बॉडी से, बल्कि और गहरे लेवल पे उसका स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक बॉडी से डिज़ाइन होता है। ये जब आप एक्सपीरियंस करेंगे अपनी फिजिकल के अलावा मॉलिकुलर और इलेक्ट्रॉनिक बॉडीज़ को, तब आप इसको समझ पाएंगे, तब आप विश्वास कर पाएंगे। इसलिए ये अटूट सिस्टम है। और ये सिस्टम टूटता कब है? जब हमको बीमार होना चाहिए। ये भी लाइफ का एक बहुत गहरा प्लान है। हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ एक्सीडेंटल नहीं होती, हर चीज़ का एक पर्पज़ है। ये बात और है कि हम उस पर्पज़ को जानते नहीं या समझना नहीं चाहते, इसलिए समझ नहीं पाते।
लेकिन अगर आप थोड़ा सा इवैल्यूएट करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं, जो भी एक्सीडेंट्स हुई हैं, जो भी बुरी चीज़ें हुई हैं, उन्होंने आपको ज़्यादा रिच बनाया है, ज़्यादा सीरियस बनाया है, ज़्यादा समझदार बनाया है। तो आपकी शरीर की बीमारी एक प्लान के तहत हुई है। क्या प्लान है? बीमार होने के पीछे क्या प्लान है? गेस करिए। चाहे शरीर से बीमार हो, चाहे मन से बीमार हो, मतलब भूत प्रेत का साया आपके ऊपर आ गया हो, इसके पीछे एक और एक प्लान है कि आप अपने अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट को, ईश्वर को जानने की कोशिश करें, खोजने की कोशिश करें। एक और एक प्लान है या पर्पस है कि आप ये रियलाइज़ कर सकें कि ये दुनिया इस लायक नहीं है कि आप यहाँ रह सकें। यही एक पर्पस है। चाहे इसको आप एक वीडियो में, चाहे 1000 वीडियो में, एक जन्म में, चाहे 1000 जन्मों में रियलाइज़ करें, बट यही एक प्लान और पर्पस है। अब दूसरी चीज़, कोई भी बीमारी या कोई भी भूत प्रेत जो आपके हिसाब से हमको अटैक कैसे करता है, उसके लिए हमारी इम्यूनिटी में, मतलब फिजिकल बॉडी में कोई गैप होना चाहिए। जैसे कि HIV जैसा जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस में हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो उसकी वजह से और भी बीमारियां होती हैं, सुपर एडेड इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम मन से कमज़ोर होते हैं तो हमारे ऊपर भूत प्रेत का साया अटैक कर सकता है। अब सवाल उठता है, मन से कमज़ोर होने का मतलब क्या है? मन से कमज़ोर होने का मतलब है हमारा माइंड बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत इमोशनल हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्से में चला जाता है, बहुत जल्दी डर जाता है। उसके अंदर में फोकस करने की, कंसंट्रेट करने की, अटेंशन में रहने की या अवेयरनेस में रहने की आदत बहुत कम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐसे मन में, जो कमज़ोर मन है, उसके मन में ईश्वर की कोई कल्पना या ईश्वर का कोई एग्जिस्टेंस के बारे में इंक्वायरी नहीं है। आप ईश्वर को इंक्वायरी करने के लिए तभी शुरुआत कर सकते हैं जब आपके मन में थोड़ा सा डाउट या थोड़ा सा भरोसा हो कि इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी खूबसूरत दुनिया की डिज़ाइन एक्सीडेंटल नहीं हो सकती, इसको किसी न किसी ने डिज़ाइन कर रखा है। तो जब आप अपने अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट को या इस दुनिया में एक डिवाइन फ्रैगमेंट को मान के चलते हैं कि वो है, तब चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन ये चीज़ आपको समझनी होगी, ये दोनों में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ईश्वर मेरे अंदर है, तभी आप ईश्वर को खोज भी पाएंगे और तभी आप इस सो कॉल्ड भूत प्रेत से बच भी पाएंगे। क्योंकि अगर ईश्वर आपके बाहर है और भूत प्रेत भी आपके बाहर है, और ईश्वर तो बहुत दूर है, वो तो बहुत तपस्या करने के बाद मिलता है, भूत प्रेत तो आसपास ही घूम रहे हैं और वो आसानी से आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्राइमरी प्रीमाइस ये होना चाहिए कि मेरे अंदर में अगर ईश्वर है और मेरे अंदर में या मेरे ऊपर में किसी भूत प्रेत का अटैक है या साया है, तो दोनों में से मजबूत कौन है? अब देखिए, पूछिए अपने आप से। मैं मन की स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूं इस समय। दुनिया के जो सबसे स्ट्रांग लोग होते हैं, ऋषि मुनि, तपस्वी, भक्त, गुरुज, वो कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनको अपने अंदर में ईश्वर के होने का डाउट शुरू हो गया है और उसी को अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपनी दिनचर्या से, अपनी रूटीन से उसी को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने अंदर में और अपने आसपास के लोगों के अंदर में उसी चीज़ को देख पाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, देखने के लिए जीते हैं। तो कैसे आप इस भूत प्रेत के अटैक से बच सकते हैं? आप नहीं बच सकते। अगर आपके ऊपर अटैक होना है तो आपके ऊपर अटैक होगा। अगर आपको कोई हेल्प करने वाला पीर, पैगंबर, कोई साधु, सन्यासी कोई आएगा और आपको रिलीव करेगा, तो वो आएगा, आपको मदद करेगा, उसमें भी आप कुछ कर नहीं सकते। आप जो कर सकते हैं वो है सरेंडर। आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरा ईश्वर चाहता है कि मैं इस विपदा से, इस टॉर्चर से झेला जाऊं, परेशान हो, तो प्लीज़ मुझे ये टॉर्चर दीजिए। आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है किसी न किसी के साथ मैंने कुछ ऐसा बुरा किया हो कि ये उसका अब रिवर्स है, ये रिडीम कर रहा है अपने कर्मास को। और जैसे ही आप सरेंडर करते हैं, आपके आसपास की लाइफ बदल जाती है।
दूसरी चीज़, कृष्णा जी कहा करते थे, कृष्णमूर्ति जी, कि भूत प्रेतों की बातचीत करना, उनकी फिल्में देखना, उनकी स्टोरीज़ को सोचना, ये सब भी इनवाइट करता है भूतों को तो बाद में, पहले हमारे मन के अंदर के डर को। क्योंकि जितना ही हम डरते हैं या जितना ही हम इमोशनल होते हैं किसी चीज़ के बारे में, उतना ही हमारे को उस चीज़ पे विश्वास होते जाता है। तब तो बड़ा सिंपल है, अगर मुझे किसी चीज़ को विश्वास करना ही है या खोजना ही है, तो वो मैं आत्मन को करूँगा, ईश्वर को, कृष्ण को, रमण को, जो भी दुनिया की सबसे पावरफुल एंटिटीज़ है और जो विलेन नहीं है। क्योंकि हमारी और आपकी जो कल्पना है भूत प्रेत की, वो विलेन जैसी है, और सही भी है। क्योंकि ये जो लोग, जिनको भी आप भूत प्रेत कहते हैं, मॉलिक्यूलर बॉडी कहते हैं, जिन्होंने अपने आप को अभी तक रियलाइज़ नहीं किया है, वो लोग कन्फ्यूज्ड हैं। वो लोग नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो आदमी मर चुका है और वो आपके आसपास घूम रहा है, वो घूम कहाँ रहा है? वो तो सो रहा है। अगर किसी ने किसी रेलवे स्टेशन पे किसी की चीखने की आवाज़ सुनी, या किसी की कराहने की आवाज़ सुनी, या किसी को भटकते हुए देखा, तो वो इंसान थोड़ी है, वो तो एक धुआं है। इसको आप और हम अगर भूत बोल देते हैं तो उसके एग्जिस्टेंस में कोई सॉलिडारिटी नहीं आती। वो है तो केवल एक पास्ट एंटिटी जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। जैसे कोई आग जल चुकी हो और उसकी राख में से धीरे धीरे गर्मी ख़त्म होती है, ठीक ऐसे ही। अब एक लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर इस दुनिया में भूत प्रेत हैं, तो ये दुनिया क्या है? ये फिजिकल वर्ल्ड क्या है? और क्या हम भी मरने के बाद भूत प्रेत बनेंगे? क्योंकि अगर हम भी केवल मॉलिक्यूलर बॉडी बन के भटक कर ख़त्म हो जाएंगे या भटकते रहेंगे और परेशान रहेंगे, तब तो ये दुनिया बहुत इमेच्योर डिज़ाइन का बना हुआ है। इसके क्रिएटर, इसके भगवान, इसके ईश्वर, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की लगता है। उन्होंने अपना MA इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर नहीं किया कंप्लीट, सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं की। कहा जाता है कि ये दुनिया भू, भूह और सुवह से बनी है, ये फिजिकल वर्ल्ड, जिसको हम और आप रियल मानते हैं। लेकिन जो ऋषि मुनि हैं वो कहते हैं कि ये तो नकली है, भू, भूह, सुवह नकली है, इसके अलावा क्रिएशन असली है। क्रिएशन वो है जहाँ पर आत्मन हमेशा से थी और रहेंगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। और ये ऋषि मुनि ये भी कहते हैं कि वो रियल है, ये अनरियल है। हमारे लिए तो ये सब रियल है, हमारे सपने की दुनिया, क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, वो रियल है। लेकिन ऋषि मुनि ये कहते हैं कि ये केवल ग्रॉस है, एक्सीडेंट्स का बना हुआ है, चांसेस का बना हुआ है, तुक्के का बना हुआ है। यहाँ पर आप कुछ सोचें, कुछ चाहें, कुछ पाने की कोशिश करें, चांसेस ये है कि लाखों में, करोड़ों में एक आध चांस है कि वो आपको मिलेगा। कोई आदमी अमीर बनना चाहता है तो करोड़ों में एक आदमी है जो अमीर बन पाएगा, और जो भी बेचारा अमीर भी बनता है वो भी शरीर से तो गरीब ही रहता है, वो भी अल्टीमेटली मर जाएगा। तो इस दुनिया की रियलिटी कंपेयर्ड टू आत्मन की रियलिटी, जिसको कृष्ण और रमण जैसे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, वो शून्य है। ये दुनिया ऋषि मुनियों के लिए झूठ है। लेकिन फिलहाल हमारे और आपके लिए झूठ नहीं है। हमारे और आपके लिए वही चीज़ रियल हो सकती है जो एक्सप्लोर करने लायक हो, खोजने लायक हो। तो जब तक आप समझदार हैं, होश में हैं, पढ़ लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो अपने मन को स्टडी करिए। कृष्णा जी कहा करते थे सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी करना मतलब अपनी स्टेट्स ऑफ माइंड को पहचानना। कौन कौन सी चीज़ों को करके आप और डरते हैं और इमोशनल होते हैं, किस किस से मिल करके आप मजबूत होते हैं, किस से मिल के आप कमज़ोर होते हैं, किस टाइप का भोजन आपको बेहोश करता है, कैसी चीज़ें आपको होश बढ़ाती हैं। इसलिए मैं शराब के और सभी तरह के व्यसनों के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ। अगर मेरा बस चले तो इस दुनिया में से सारी शराब की फैक्ट्रीज़, चाहे वो अच्छी से अच्छी फैक्ट्रीज़ हो, बहुत ही हाई क्लास क्वालिटी की शराब हो, मैं सारी फैक्ट्रीज़ को
मेरा बस चले तो ख़त्म कर दूँ, एकदम डिस्ट्रॉय कर दूँ, डिलीट कर दूँ हमेशा हमेशा के लिए। देखिए क्या चीज़ें हैं जो आपको बेहोश करती हैं, क्योंकि जब आप बेहोश हुए तो ये भूत प्रेत जैसी चीज़ें आपको विश्वास होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सच पूछिए तो ये केवल और केवल कहानियाँ हैं। जो इंसान मर जाता है उसकी भटकती हुई स्टेट, उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट केवल जाती हुई कहानियाँ हैं। और अगर कभी आपका सामना हो जाए और आप डरते हो, धक धक कर रहा है, दिल आपका बहुत कांप रहा है, धड़कन बहुत तेज़ हो गई है, लंबी सांस लीजिए, बैठिए। मेरे साथ हुआ था एक बार, हमारे घर में एक बच्ची का देहांत हो गया था। हमारे घर में, हमारे मतलब मेरे फैमिली में, उसके 3 या 4 दिन बाद, नहीं 13वीं के बाद हमारे घर में ऐसे ही अचानक से ट्यूबलाइट फटी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो बच्ची वहाँ पर अभी भी है, अभी गई नहीं है। उसके 2 बच्चे हैं, अभी इसी घर में रहते हैं। मैंने उसको देखा तो नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे बोल दिया, डांटा उसको मैंने कहा तुम क्या कर रही हो? एक तो तुमने अपने आप को ख़त्म करके बेवकूफ़ी की, क्योंकि सुसाइड कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, और दूसरी चीज़, अभी अगर तुम इस घर में किसी को प्यार करती हो तो तुम क्या चाहते हो कि उनका भी नुकसान हो? और इस तरह से मैंने बात करके ख़त्म कर दी। उसके बाद से जिस कमरे में उस बच्ची का देहांत हुआ था, उस कमरे में मैंने बिस्तर लगा दिया। मैं भी सोता था और मेरे साथ सारे बच्चे सोते थे, उसके बच्चे भी सोते थे, और धीरे धीरे वो घर अब ठीक सा हो गया है। अगर आपके हिसाब से ये भूत प्रेत रियल भी हैं तो वो भी क्रेव कर रहे हैं किसी इंटेलिजेंट बीइंग की, किसी ऐसे इंसान की जिसने अपने अंदर में ईश्वर को, गॉड को, डिवाइन फ्रैगमेंट को पा लिया है। कोई ऐसा माइंड जो गहरा है, ऐसा टच जो उनको भी फ्री कर सकता है। इसलिए हेल्प करिए उनको भी, खुद शांत होइए और उनको भी शांत करिए। लोग अगर परेशान हैं तो उनको हेल्प करिए। अगर आप उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, अपने कर्मों की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो उनको हेल्प करिए। इसमें आपको मैं एक फ़िल्म सजेस्ट करूंगा, बहुत ही प्यारी फिल्म है, एम नाइट श्यामलन ने बनाई है, द सिक्स्थ सेंस। उस फिल्म को देखिएगा। अगर आपने देखा है तो उससे आपने क्या सीखा, उसकी क्या स्टोरी है, मुझे यहाँ कमेंट करके बताइएगा। और इस विज्ञान में अगर गहरे जाना है तो ज़ेनोगा एडवांस बहुत ही पावरफुल ऑनलाइन वीडियो प्लस पर्सनल गाइडेंस का कोर्स है। इसको आप अपनी स्पीड से अपने घर पे बैठ करके पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अभी पैसे से रिलेटेड एक नया कोर्स फिर से रीडिज़ाइन किया है, WBX का। जो पुराना हमारे दोस्तों ने किया है उससे बेटर वर्जन है ये WBX। तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं और ज़ेनोविले बनने में आप हमारी मदद करिए। ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर पूरी दुनिया को हम लोग सब कुछ सिखा सकते हैं, जीना सिखा सकते हैं, शांत रहना, एनलाइटेंड होना। लेट्स मेक इट पॉसिबल। ज़ेनोविले।